कैलकुलेट क्यों करें, है कि नहीं? यस सर। तो जो कि हमने Yes, sir. लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था और सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, याद है आपको? यस सर। और हमने म्यूचुअल इंडक्शन Yes, भी sir. थोड़ा सा पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ा था ना थोड़ा सा, लेकिन हमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता अच्छे से, इसीलिए हमने रोक दिया था और आज इस क्लास में उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, और म्यूचुअल इंडक्शन पे कुछ आरएलसी सर्किट के क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पहले वो देख लेते हैं। जो हमने अभी तक ईएमआई में जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, ये फॉर्मूला फ्लक्स का था फैराडे लॉ में, याद है? यस सर। फैराडे लॉ इंडक्शन में ये फ्लक्स का था, सॉरी ये फ्लक्स का था, ये ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे लॉ जो था उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला था ये, और इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला ये था। सिमिलरली मोशन ड्यू टू लीनियर मोशन, एक कंडक्टर लीनियर मोशन कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, उसका फॉर्मूला माइनस के VLV था। सिमिलरली वही कंडक्टर रोटेट कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका फॉर्मूला क्या था? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर कोई डिस्क रोटेट कर रही तो उसका फॉर्मूला क्या था? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर था। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? फाई इक्वल टू LI। और आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला EMI इंड्यूस्ड EMF जो था सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में क्या था? E इक्वल टू माइनस के LDI/dt। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था म्यू नॉट n स्क्वायर A/L या फिर म्यू नॉट n स्क्वायर AL। और सिमिलरली हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ इंडक्टर, हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं लास्ट 3 क्लासेस में, पढ़ चुके हैं सारे के सारे। अब हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा म्यूचुअल इंडक्शन था। म्यूचुअल इंडक्शन में बता चुका हूं आपको। यस सर। म्यूचुअल इंडक्शन में बता चुका हूं। जैसे कि इसमें वेरिएबल करंट मैंने सप्लाई किया, जैसे ही इसमें वेरिएबल करंट मैंने सप्लाई किया, तो क्या अगर मैं वेरिएबल करंट सप्लाई कर रहा हूं तो क्या मेरा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इसके अंदर? वेरिएबल का मतलब है मैं अगर करंट को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इंक्रीज करेंगी? यस सर। यस सर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करें तो देखो ये जो मैग्नेटिक लाइन सीधी जा रही है, क्या ये सेकेंडरी कॉइल, ये इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। देखो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इसको क्योंकि मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं इसको। तो ये फ्लक्स जैसे ही इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी और करंट अगर इंक्रीजिंग है तो क्या मेरा फ्लक्स भी इंक्रीज होगा? यस सर। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा, जैसे कि मैंने करंट वेरिएबल किया ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो सेकेंडरी में क्या होगा? मेरा फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फ्लक्स जैसे ही मेरा इंक्रीज किया तो क्या मेरा चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? आएगा कि नहीं सेकेंडरी में? और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो मेरा क्या आएगा? इंड्यूस्ड करंट आएगा सेकेंडरी। ये हम कल पढ़ चुके हैं, कल की क्लास, लास्ट क्लास। अब हम देखेंगे कि अभी हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। जैसा हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? I था कि नहीं था? फाई था। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। तो क्या यहाँ पे भी मेरा जो φ2 होगा, जो फ्लक्स इन सेकंड कॉइल होगा, वो I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्यों? क्योंकि भाई इसमें जितना फ्लक्स पास हो रहा है क्या वो इस करंट के ऊपर डिपेंड कर? अगर ये करंट ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर ये करंट कम है तो ये फ्लक्स कम होगा कि नहीं? φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे ही हटाया उस जगह पे क्या आ गया? M आ गया। इसी को हम बोलते हैं, इस M को ही हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर बोलो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे हमने पहले निकाला था उसकी डेफिनेशन दे दी हमने। अगर मैं क्या करूं, करंट को 1 यूनिट सप्लाई करूं, 1 यूनिट करंट अगर सप्लाई करूं तो जो आपका फ्लक्स इन सेकंड कॉइल होगा वही आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। जो आपका फ्लक्स इन सेकंड कॉइल होगा वही क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस की हो जाएगी। तो हमें अभी हमने E का फॉर्मूला पढ़ा था, E2 का फॉर्मूला माइनस के d∅/dt पढ़ा था कि नहीं? यस सर। अब देखो φ21 का मतलब क्या है? फ्लक्स इन टू ड्यू टू 1, तो
में फ्लक्स 1 की वजह से, तो हमारा 2 में फ्लक्स क्या था, इस 5 to 1 की जगह क्या मैं MI1 लिख सकता हूँ, MI1। Yes, sir. Yes, sir. पुट किया तो देखो m आपका कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनलिटी साइन की वजह से आया था, di/dt, तो मेरा फॉर्मूला आ गया E2 इक्वल टू -km d5/dt। ये फॉर्मूला आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से आ रहा है। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. और अब हम देखने वाले हैं, अब देखो यहाँ से एक और डेफिनेशन बना दी हमने। एक और डेफिनेशन क्या बनाई कि अगर मैं रेट ऑफ करंट को 1 यूनिट कर दूं, 1 यूनिट मतलब इसको अगर मैं 1 यूनिट कर दूं, क्या मेरा EM के इक्वल हो जाएगा? Yes, sir. हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो आपका क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। अगर मैं रेट ऑफ करंट को 1 यूनिट चेंज कर रहा हूं, हर सेकंड में 1 यूनिट चेंज कर रहा हूं करंट को, तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी यूनिट होती है। और ये डेफिनेशन जो मैंने बताई है ये लिखी हुई है, 1 एम्पीयर करंट अगर अप्लाई करोगे तो वो होगा। अब ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये क्वेश्चन करो फास्ट। क्लास थोड़ा फास्ट हो गया आज। क्वेश्चन सो नहीं हो रहा? सबको नहीं हो रहा है? किसी एक को नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है बेटा, हो रहा है। जरा अब नेटवर्क इश्यू हो सकता है आपके साइड में, दिख रहा है। हो सकता है बेटा आपकी साइड नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो। हुआ क्वेश्चन? सर ट्राई कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आ रहा है? हो रहा है या करवाऊं फिर मैं? सर मेरा क्या आया? कितना आया प्रीति? सर 3 आया। 3, ओके 3 आया है आपका। और किसी का आया कुछ? मेरा 15 × 10⁻⁻4। ओके, और किसी का? सर 1। ओके, आपका 1 आया है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो सॉल्यूशन अब हम करते हैं, क्या है हमारा, द करेंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 10 एम्पियर। क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा I1 दे रखा है कितना, 2 एम्पियर, और I2 कितना दे रखा है, I2 कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है, टाइम 0.4 सेकंड। 0.4 सेकंड। अच्छा, क्या मैं यहाँ से dt निकाल सकता हूँ, di निकाल सकता हूँ, di I2 माइनस के I1। I2 क्या है मेरा, I2 क्या है 10 10 माइनस I1 क्या है, I1 क्या है 2, क्या मेरा आया
8 एम्पियर आया, 8 एम्पियर। और टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल है, क्या मैं इसको dt बोल सकता हूँ? क्या है मेरा 0.4 सेकंड। तो मुझे निकालना है di ओवर dt की वैल्यू। देख लो यार, di ओवर dt की वैल्यू क्या होगी? di क्या है मेरा? 8 एम्पियर। dt क्या है मेरा? 0.4। 8 हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 0.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर 20 20 एम्पियर पर सेकेंड ये होगा। यस सर अब 20 एम्पियर पर सेकेंड आ गया। अभी चाहिए क्या आपको? क्या चाहिए आपको? देखो एक और म्यूचुअल चीज, इंडक्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ भी दे रखा है आपको। ईएमएफ मतलब ई की वैल्यू भी दे रखी है 60 मिली वोल्ट, या 60 मिली वोल्ट को मैं क्या ये लिख सकता हूँ? 60 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3 वोल्ट लिख सकता हूँ कि नहीं? यस है? सर तो आपको क्या आपको याद है कि ई का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या? एम डी आई ओवर यही था फॉर्मूला, यही था फॉर्मूला। तो हमें चाहिए क्या? m की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि m इक्वल टू ई अपॉन डी आई ओवर डी टी? होगा कि नहीं? यस ई कितना है मेरा? ई कितना है? ई कितना है? 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 डिवाइडेड बाई डी आई ओवर डी टी कितना है मेरा? 20 है कि नहीं? 20। अब देखोगे तो अब देखोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरा आया 20 से 60 गया तो कितना आ गया? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 हेनरी। ये मेरा आंसर आएगा। यस सर किसी का सही आया था? सबका गलत है। मैंने 3 बताया था, पावर नहीं बताई थी पावर क्यों नहीं बताई थी बेटा? सर। मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस का सीधा फॉर्मूला लगा दिया और मैंने I2 भी नहीं देखा और टाइम देखा 0.1 सेकेंड, तो गलत अच्छा, हो गया। आपने मिली हेनरी को मिली हेनरी रहने दिया होगा, मिली वोल्ट को मिली वोल्ट रहने दिया, वोल्ट में कन्वर्ट नहीं किया होगा, ऐसा ही किया ना? ओके, कोई नहीं, ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? यस सर क्लियर है बेटा सबको? यस सर ओके देन अब देखो, जैसा हमने आपको याद है सोलेनॉइड में एक फॉर्मूला पढ़े थे हम, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? एल इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला? म्यू नॉट, नॉट बताओ, एन स्क्वायर ए कैपिटल एन ए बाई n squared a by यही था l ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या है? कोएक्सियल सोलेनॉइड। अगर कोएक्सियल सोलेनॉइड हो, मान लो देखो ये मान लो एक सोलेनॉइड है, इसमें एक और सोलेनॉइड इसमें घुमा के रख दिया जाए, उल्टा उल्टा एक और सोलेनॉइड हमने रख दिया जिसकी लेंथ है एल, जिसमें लेंथ है एल, तो इस दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालोगे? दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको क्या होता है? म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाई l। दोनों का सेम होता है, दोनों का इक्वल होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? n1 n2 a डिवाइडेड बाई l, ये फॉर्मूला होता है। और देखो n, इसमें n1 n2 क्या होता है? स्मॉल n1 निकालोगे तो कैपिटल n1 डिवाइडेड बाई l, और स्मॉल n2 निकालोगे कैपिटल n2 डिवाइडेड बाई l। देखो स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कैपिटल n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यही था ना? यस अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला होता था, म्यू नॉट स्क्वायर ए एल, ये भी तो फॉर्मूला था। यस सर इस एन स्क्वायर की जगह पे हमारा क्या हो जाता है? n1 n2 हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ म्यू नॉट n1 n2 a l। ये फॉर्मूला भी बोलते हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे 1 को। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दे रखे हैं तो नंबर 2 फॉर्मूला लगाओगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है? यस सर ओके, ये फॉर्मूले पढ़े, डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे हम इसका, क्योंकि उतना टाइम नहीं है डेरिवेशन पढ़े। ठीक है, अब ये हमने याद है आपको एक इंडक्टर पढ़ा था हमने, इंडक्टर म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टर था ना? तो अभी हम इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टर क्या करता था? देखो इंडक्टर की पहले मैं आपको बेसिक फंक्शन बताऊं सबसे पहले, कि इंडक्टर, मान लो ये कोई इंडक्टर है, ये क्या करता था? क्या करता था जब इसमें मैं एक कोई वेरिएबल करंट, मान लो इंक्रीजिंग करंट है, सप्लाई कर रहा हूं, क्या ये इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट में सप्लाई करता था? अगर इंक्रीजिंग है तो इसके ये क्या करेगा? अपोजिट होगा। तो अगर यही करंट डिक्रीजिंग होती, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन शो करेगा। यही करंट अगर मेरी डिक्रीजिंग होती
तो ये कैसे करता, अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट ऐसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं कांस्टेंट करंट सप्लाई करूं, अगर मैं ना तो इंक्रीज करूं करंट को ना डिक्रीज करूं, तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर बोल देता है सर्किट से कि भैया हमको भूल जाओ, ये मान लो कि हम है ही नहीं, एक सिंपल वायर समझो जिससे करंट सप्लाई हो रहा है। मतलब इंडक्टर तभी अपोज करता है जब आपके करंट में चेंज हो रहा हो। जैसे ही करंट में चेंज होना बंद हुआ, क्या करेगा फिर इंडक्टर, क्या करेगा, अपने अपोज करना बंद कर देगा। अगर किसी सर्किट में हमने कांस्टेंट करंट सप्लाई कर दी, इसका मतलब इंडक्टर क्या करेगा, अपने आप को बंद बोल देगा कि भाई मान लो कि हम है ही नहीं, ही नहीं, ये मान लो। अब देखो इंडक्टर का मेन फंक्शन देखते हैं। अब जैसे ही मैंने मान लो कांस्टेंट करंट सप्लाई की, तो अच्छा एक बात दो, इंडक्टर अगर हमारा करंट कहां से कहां मूव करता है, एक्चुअल में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है ना। अगर इंड्यूस्ड करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट जा रहा है, तो इस इंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, बताओ। फिर उसके ऑपोजिट साइड में। अच्छा ये बताओ, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 साइड है, बताओ 1 साइड में होगा पॉजिटिव टर्मिनल या 2 साइड में। तो 2 साइड, 1 साइड बेटा 1 साइड में होगा। क्यों होगा, तो करंट आपका यहाँ से निकल रहा है ना, इंड्यूस्ड करंट इधर है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। सिमिलरली क्या होगा आपका, क्या करेगा ये, अगर आपका इंड्यूस्ड करंट, हाँ येलो, फिर अगर हमारा इंड्यूस्ड करंट पीछे से आ रहा है तो पॉजिटिव की नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। नहीं बेटा, अगर पीछे मान इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस टर्मिनल से निकलता हुआ दिखेगा हमें। यहाँ पे जब करंट दिखेगा इंड्यूस्ड वाला, तो क्या दिखेगा, इस टर्मिनल से निकल रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके लिए। ये उसके लिए बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ किसके लिए। और सिमिलरली अगर ये करंट हमारा जा रहा है और इंड्यूस्ड करंट इधर से आ रहा है, तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। ऐसे बिहेव करेगा, इमेजिनरी बैटरी बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एज अ इमेजिनरी बैटरी। सिमिलरली आप देखोगे, अगर आपकी इंक्रीजिंग करंट है, तो हमारा इंड्यूस्ड करंट किधर आएगा, इंक्रीजिंग करंट, तो इसका अपोज करेगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर इधर करंट आ रहा है तो क्या ये वाली साइड एज अ पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव करेगी और ये वाली साइड एज अ नेगेटिव बिहेव करेगी। सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग करंट है तो मेरा करंट इंड्यूस्ड करंट किधर आएगा, सेम इसकी डायरेक्शन में आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा कि नहीं। तो जब इसकी डायरेक्शन में आएगा तो मेरा ये वाली साइड पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगी, ये वाली नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है। यस सर। तो देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, केवीएल आपको याद है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ याद है। यस सर। यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है केवीएल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में केवीएल लगाने वाला हूँ मैं, अगर आपको याद हो, बैटरी के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे अगर जाते थे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव साइन लूंगा या नेगेटिव लूंगा, बताओ। नेगेटिव साइन लोगे। तो अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हो तो आप पॉजिटिव साइन लोगे, ठीक है। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मान लो ये एज अ बैटरी बिहेव कर रहा है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मेरी LdI/dt होती थी। यस सर। वैसे साइन इसमें माइनस का होता था, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्शन ले ली है तो माइनस नहीं लूंगा क्योंकि मैं डायरेक्शन ले चुका हूँ। समझ में आ रही बात। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इंडक्टर है इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ LdI/dt होगा। यस सर। तो मैं यहां से बोलूं, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल था VA माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर आएगा और पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, टर्मिनल पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा हूं, इसलिए माइनस लिया है, इक्वल टू V इज B मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल। ये इक्वेशन समझ में आई मैंने केवीएल की हेल्प से कैसे लिखी है।
यस सर। क्लियर है सबको कैसे लिखी है केवीएल की हेल्प सर से? वो ऑपोजिट नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। कौन सा नेगेटिव बेटा? हाँ आपने देखो यहाँ पे ये किरचॉफ का लॉ केवीएल बताता है, ये नेगेटिव केवीएल की वजह से आया है। केवीएल कहता है कि अगर मैं किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर चल के जाऊंगा तो मैं इसके पोटेंशियल को क्या लूंगा? नेगेटिव वी लूंगा। क्या लूंगा? नेगेटिव वी लूंगा। ये केवीएल बताता है, न कि इसने बताया है। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके देन अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ एक चीज और देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा ये इसमें इंडक्टर में करंट सप्लाई हो रहा है तो अगर इनिशियली मान लो कोई सर्किट है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर बताते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर ऐसा कुछ। अब हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ करंट इन अ रजिस्टर, एलसी रजिस्टर, आरसी रजिस्टर। ग्रोथ ऑफ करंट कैसे देखेंगे? अब इस सर्किट को देखो जरा, इस वाले सर्किट को जब आप देख रहे हो तो ये की ओपन है कि नहीं है? की ओपन है। यस सर। अगर ओपन है तो इसमें करंट कितना होगा? आई की वैल्यू क्या होगी? बताओ? 0। क्यों होगी? क्योंकि तार जुड़ा हुआ है ना, तार जुड़ा है ही नहीं। अरे करंट कब फ्लो होगी? जब आपका वायर जुड़ा होगा। वायर जुड़ा नहीं है तो करंट क्या होगी? 0 होगी ना, 0 करंट होगी। अब जैसे ही आपने क्या किया, इसको स्विच को ऑफ किया, बंद किया, जैसे ही बंद किया एट टाइम 0 पे आप जस्ट स्विच को बंद करने के बाद जस्ट तभी चेक कर रहे हो, जैसे ही करंट इसके पास गया, क्या ये इंड्यूस्ड करंट तुरंत जनरेट कर देगा? मान लो यहाँ पे करंट 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, तो क्या ये इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेगा? यस सर। इंड्यूस्ड करंट जनरेट। तो अगले सेकंड पे, अगले 0.005 सेकंड पे कुछ करंट बढ़ी तो क्या करंट चेंज हो रही है? यस सर। करंट चेंज हो रही है तो क्या करेगा? क्या ये इंड्यूस्ड करंट भी इंक्रीज होगी? यस सर। इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज होगी तो आप बोलोगे कि जीरो करंट से, इनिशियली 0 करंट थी, धीमे धीमे किस तरह से ग्रोथ हो रही है करंट की, उसको हम पढ़ने वाले हैं। यस सर। 0 करंट से अगर मैं पूछूं कि t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम का मतलब जब बैटरी अपना पूरा करंट सप्लाई कर सकती है, अपनी फुल कैपेसिटी पे पहुंच गई बैटरी, तो क्या होगा? करंट में वेरिएशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वेरिएशन का मतलब क्या है कि करंट आपका कांस्टेंट फ्लो होने लग जाएगा। अगर कांस्टेंट फ्लो होने लग जाएगा, क्या इंड्यूस्ड करंट आएगी उस टाइम पे? नहीं आएगी। वेरिएबल करंट रहता है तब तक आपकी क्या होती है? इंड्यूस्ड करंट आती है। अगर वेरिएबल करंट नहीं रहता है तो इंड्यूस्ड करंट नहीं आती। जैसे ही t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम ले लो या फिर 10 सेकंड 15 सेकंड, वो क्वेश्चन में दे देगा कि 10 मिनट बाद आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाती है। तो आपको याद है मैंने I0 पढ़ाया था, I0 आपको एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर बताया था, क्या? हाफ एल आई नॉट का, उसका याद है? यस सर। हाँ याद हो तो आपने एक क्वेश्चन भी करवाया था, हाफ एल आई नॉट का बताया। तो जो आई नॉट है वो क्या है? वो आई नॉट जो है वो क्या है पता है? पीक वैल्यू। वो करंट पीक वैल्यू बोल सकते हो, या फिर बोलोगे वो करंट जब आपकी स्टेडी स्टेट करंट फ्लो होने लग गई, इंडक्टर ने अपने हाथ खड़े कर लिए। इंडक्टर बोला भैया हमें मत पूछो कि हम इंडक्टर हैं, हमें भूल जाओ, हमें ये बोलो कि हम सिर्फ एक सिंपल वायर है। हम क्या है? सिंपल एक वायर है। कब? जब आपकी स्टेडी स्टेट करंट फ्लो होने लग गई। इसका मतलब जब करंट में वेरिएशन 0 हो गया, करंट कांस्टेंट फ्लो होने लग गई, तो इंडक्टर ने अपोज करना बंद कर दिया। तो पहले हम क्या करेंगे? इनिशियल कंडीशन के लिए देखिए, टी टाइम पे, 0 टाइम पे जब स्टार्ट हो रही तो हम किसी एक टी टाइम पे देख लेते हैं, किसी एक बीच में देख लेते हैं कि 0 से मान लो 10 एम्पियर तक करंट पहुंचने में कैसे ग्रोथ हो रही है। 0 से 10 एम्पियर तक करंट पहुंचने कैसे ग्रोथ हो रही है, उस चीज को अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसका एक्सप्रेशन देखेंगे और उसका ग्राफ होता है ये वाला ग्राफ। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ग्राफ दिख रहा है, ये आई का ग्रोथ है। आई का ग्रोथ है एप्सिलॉन अपॉन आई के रेस्पेक्ट में। एप्सिलॉन अपॉन आई क्या है पता है आपको? आई नॉट है। इसी को हम बोलते हैं आई नॉट। आई नॉट क्यों बोल रहे हैं? आर ही क्यों है?
आ रही क्यों? क्योंकि स्टडी स्टेट करंट जब आने लग गई तो क्या ये इसको भूल जाओगे, इसको जीरो मानोगे? Yes, sir. ईएमएफ ये है, Yes, sir. रेजिस्टेंस ये है, तो आई क्या होगा? आई क्या होगा? V अपॉन आर होता है कि नहीं होता है आई? और V क्या है आपका? V क्या है? Yes, एप्सिलॉन है। sir. V आपका एप्सिलॉन, एप्सिलॉन Epsilon naught. मैक्सिमम क्या होगा? E अपॉन आर। ई बोलो या E एप्सिलॉन upon R. बोलो इसको। तो ये आपका Yes, मैक्सिमम sir. करंट थी। तो इसका एक्सप्रेशन आता है। अब देखो यहाँ पे आप केवीएल अप्लाई करो, केवीएल अप्लाई करो जरा, यहाँ से स्टार्ट कर दो, इससे यहाँ से इसको ले लो पॉजिटिव, एप्सिलॉन माइनस, देखो आपको याद है केवीएल में अगर हम रेजिस्टेंस मान लो ऐसे है और करंट मेरा ऐसे जा रहा है, हम चल के भी ऐसे जा रहे हैं, तो हम क्या लेते थे? माइनस के आईआर लेते थे कि नहीं लेते थे? Yes, sir. है? Yes, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे चले एप्सिलॉन प्लस का लिया, यहाँ से पहुंचे, इसका क्या लेंगे? माइनस के आईआर। इसकी वजह से माइनस के आईआर लिया, माइनस आईआर लिया, माइनस। अब देखो इंड्यूस्ड करंट इधर है, इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल किधर? नेगेटिव किधर? इधर, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं ना। और देखो पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाऊंगा, क्या नेगेटिव लूंगा? इसके इंडक्टर के ईएमएफ को लूंगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, इंडक्टर sir. का ईएमएफ क्या होता था? Yes, एल डी आई ओवर डी टी होता, तो मैंने क्या किया? इसको नेगेटिव लिया। ये क्लियर हुआ कैसे लिखा है मैंने केवीएल की हेल्प से? Yes, Yes, sir. sir. ये केवीएल की हेल्प से। Yes, इसको हम जब सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है ये, फाइनल एक्सप्रेशन आता है ये वाला, और जिसको हम ये भी लिखते हैं कभी कभी, आई इक्वल टू ये एप्सिलॉन अपॉन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई नॉट लिख सकता हूँ। आई नॉट 1 माइनस आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम आई नॉट क्या है? जब आपने स्टडी Yes, sir. स्टेट करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर दी, तो ई अपॉन आर को क्या लिख रहे हैं? आई नॉट लिख रहे हैं, और माइनस के आर टी डिवाइडेड बाई एल। अब यहाँ पे देखो एल अपॉन आर को हम एक क्वांटिटी बोलना चाह रहे हैं। एल अपॉन आर को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? टाउ से। एल अपॉन आर की जगह पे हम क्या करेंगे? टाउ पुट कर देंगे। आर को नीचे लेके आके यहाँ पे एल अपॉन आर हो जाएगा, तो हमारा टाउ हो जाएगा। फॉर फाइनल करंट अगर आप ई अपॉन आर को और एल को फॉर अ वन टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू में आर टी अपॉन एल को 1 ले लूं, आर टी एल को 1 ले लूं, तो क्या मेरी ई की पावर माइनस के 1 हो जाएगी? Yes, sir. तो और 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है आपकी 0.37, याद रखिएगा। 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.37। आप ब्रैकेट में देखो जरा, क्या यहाँ पे मेरा 1 माइनस 0.37 होगा? इसकी वैल्यू 0.37 होगी? Yes, sir. 1 माइनस 0.37 क्या होगा? 0.63 बचेगा। Yes. 0.63 बचेगा कि नहीं? Yes, sir. जब आप मैक्सिमम करंट सप्लाई करते हो कुछ टाइम में, जब टी टाइम पे, जब आपका वन टाइम कांस्टेंट टाइम होता है, उस टाइम पे मैक्सिमम करंट की 63% करंट फ्लो होने लगती है। क्या होती है? 63% करंट उसकी फ्लो होने लगती है। अब हम बोलेंगे मोर टाइम कांस्टेंट इन द सर्किट इंप्लाइज स्लोअर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जैसे जैसे आप टाइम कांस्टेंट को बढ़ाओगे, आपका रेट ऑफ चेंज इन करंट में आपका कम होता जाएगा। समझ में आया आपको इतना यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. जैसे ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ क्या हुआ है? जीरो से किसी एक मैक्सिमम वैल्यू तक गया है करंट। सिमिलरली डिके भी ऐसे ही होगा। डिके कैसे होगा? मान लो एक सर्किट है, ऐसे एक सर्किट बना लेता हूं। ये कोई इंडक्टर है, क्वेश्चन क्यों आ गया अभी? मान लो ये आपका इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर है, और इसी सर्किट को बना लेता हूं। ये रजिस्टर है, और यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे इनिशियली क्या है? अरे यहाँ पे नहीं, ऊपर लगाते बैटरी, इसमें करंट ऊपर की तरफ से आ रहा है ना। सेम करंट, सेम सर्किट बनाना चाह रहा हूँ मैं, सेम सर्किट बनाना चाह रहा हूँ। हाँ, तो क्या यहाँ से करंट आएगा? इनिशियली आएगा कि नहीं? मान लो इनिशियली ये स्टडी स्टेट कंडीशन में था, इनिशियली बहुत टाइम से चालू था और इसकी स्टडी स्टेट कंडीशन आ गई थी। ये करंट कितना जा रहा था? आई नॉट जा रहा था, मैक्सिमम करंट जा रहा था। कितना जा रहा था? आई नॉट करंट जा रहा था। तो मैंने क्या किया? चुपके से आके इस बैटरी को हटा दिया, इस बैटरी को हटा दिया,
इस बैटरी को हटा दिया, क्या ये करंट आई नॉट से जीरो की तरफ शिफ्ट करेगा? आई नॉट से जीरो की Yes, तरफ sir. shift करना, Yes, बोलना sir. चाहेगा कि भाई कोई Yes, sir. इंडक्टर क्या करता है? अब ये करंट कैसा हो गया? डिक्रीजिंग करंट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? Yes, Yes, sir. sir. एज अ डिक्रीजिंग करंट की तरह बिहेव करेगा। तो Yes, मेरा sir. इंडक्टर क्या चाहेगा? ऐसे करंट जा रहा है डिक्रीजिंग करंट, तो चाहेगा कि ये बढ़ जाए। तो मेरा इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में बनेगा? सेम उस करंट की डायरेक्शन में। इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा? भाई तू मर मत, मैं हूं, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। तो इंडक्टर क्या करेगा? जो करंट में डिके हो रहा था, करंट में डिके हो रहा था, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो हम उसको बोलते हैं डिके ऑफ करंट इन द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टर। समझ में आ रहा है डिके और ग्रोथ क्या? इंड्यूस्ड Yes, sir. करंट जो अंदर होगा वही उसको इंक्रीज करने की कोशिश हाँ, करेगा। इंडक्टर वही तो करता है। यस अगर सर। आपका करंट इंक्रीज हो रहा हो तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, वो अगर डिक्रीज यस हो रहा हो तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। इंडक्टर हमेशा उल्टा करता है। Yes, sir. तो यस सिमिलरली सर। यहाँ पे इस वाले सर्किट में भी आप केवीएल लगा दो। इसमें केवीएल लगाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे करंट है आपका, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपका ऐसे जा रहे हैं, तो इसको चलो पॉजिटिव ले लोगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे इसको पॉजिटिव लोगे, और यहाँ से जब रजिस्टर की तरफ जाओगे तो इसको भी पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, इसको साइन से कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको इधर आएगा तो इसको डी आई ओवर क्या हो गया? माइनस के डी आर आई आर अपॉन एल हो गया। हुआ कि नहीं? यहाँ की एल यस सर। ले आए ना, इसमें ले इसके नीचे दे दी एल हमने, तो इसको जब हमने इंटीग्रेट किया दोनों को, आई नॉट से आई जीरो से टी टाइम तक, दोनों को इंटीग्रेट करने के वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है? लॉग एक्स। यस सर। लॉग एक्स होता है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा लॉग एक्स। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए था क्योंकि 11th में आपको पढ़ाया था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 11th दोबारा से पढ़ाऊं, ऐसा नहीं हो सकता ना। यस सर। और हमने क्या किया? अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करके हमारा फॉर्मूला आ गया एल एन इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू माइनस के आर टी ओवर एल। फाइनल सॉल्व करके हमारा फॉर्मूला ये आया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं वन टाइम कांस्टेंट की बात करूं, तो वन टाइम कांस्टेंट की बात करोगे तो इसकी वैल्यू आपने वन मानी, क्या हो जाएगी? वन अपॉन ई हो जाएगी ये। इसकी वैल्यू अगर आर टी अपॉन एल की वैल्यू वन है तो क्या यस मेरा वन अपॉन ई, ई माइनस वन हो जाएगी, यानी कि वन अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है? 0.37 हो गई। ग्रोथ ऑफ करंट में जब आपका वन टाइम कांस्टेंट किसको बोलेंगे? जब आपका करंट फ्लो हो रहा हो 0.37% ऑफ इनिशियल करंट। यस। क्लियर है? Yes. यस सर। अच्छा, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा करके बताओ, आप इस क्वेश्चन को करके बताओ सब लोग। सारी चीजें देखो, हो सकता है थ्योरी थोड़ी फास्ट हुई है तो आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन जो हमारा मेन चीज है ना क्वेश्चन करने का, वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन करने का मेथड आपको पूरा क्लियर होगा, डोंट वरी, इसके बारे में टेंशन ना लें। क्वेश्चन करो फिर हम बताएंगे आपको क्या होने वाला है इसमें। हुआ क्या क्वेश्चन? सिंपल, आप पहले केवीएल की हेल्प से इक्वेशन लिखो, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो दोनों ऑप्शंस के लिए, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों के लिए। टाइम ज्यादा है नहीं, थोड़ा फास्ट करो।
हो रहा है कि करवाऊं फिर, बताओ तो सही। सर आप करवा दो। ओके, आप करवा दो। आप ही करवा दो, हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं मेहनत करेंगे भाई, हम मेहनत नहीं करेंगे सर, आप ही करवा दो। ऐसा ही है क्या? नो सर, केवीएल वाला फॉर्मूला लगाना था। हाँ केवीएल लगाना था बेटा, लगाओ जरा केवीएल। क्या बोल सकता हूँ? VA, केवीएल अप्लाई करना था ना। हाँ अप्लाई केवीएल लिख देता हूँ, चलो केवीएल अप्लाई करो। पोटेंशियल में मान लेता हूँ ए पॉइंट का क्या होगा? VA होगा। अब देखो मैं इधर जा रहा हूँ, करंट मेरा मान लो आई है, इंक्रीजिंग करंट मान लेता हूँ मैंने माना कि करंट मेरा इंक्रीजिंग है, तो इंड्यूस्ड करंट किधर आएगा बताओ? अपोजिट डायरेक्शन में। इंड्यूस्ड करंट मेरा अपोजिट में आएगा। अच्छा अगर अपोजिट में आएगा, ऐसे आएगा, तो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल किधर आएगा? इधर आएगा, और नेगेटिव इधर आएगा, आएगा कि नहीं? तो अगर मेरा पॉजिटिव इधर आया, नेगेटिव इधर आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ का बताओ। -d5/dt। माइनस नहीं, LD5/dt, LD5/dt। हम देखो यहाँ पे हम डायरेक्शन को ले रहे हैं, तो ये वाला माइनस नहीं आएगा, ये वाला माइनस नहीं आएगा, क्योंकि हम डायरेक्शन को यहाँ पे ये ले रहे हैं। ये माइनस केवीएल की हेल्प से आया है, ये केवीएल की वजह से आया है, केवीएल की वजह से आया है, DL/d5/dt। अब देखो यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे भी बैटरी में क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आएगा? क्या -5 आएगा? -5 अब देखो Yes, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को याद है? रेजिस्टेंस में जब जैसे करंट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए, तो क्या होगा? नेगेटिव का साइन आना, याद है? yes sir। क्या आएगा? 2I आएगा कि नहीं आएगा? 0 के इक्वल, या फिर VB के इक्वल, VB के इक्वल हो। ये इक्वेशन सबको क्लियर है? केवीएल की हेल्प से लिखी है, मैंने कुछ नहीं किया है इसमें। Yes sir। अब केवीएल आपको नहीं है समझ में आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो आप क्लास के बाद में केवीएल को रिवाइज करिएगा। केवीएल को रिवाइज करने के बाद में इस क्वेश्चन को करिएगा, तो आप गारंटी दे रहा हूं मैं, हो जाएगा। और इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं क्लास में, जिस टाइप का ये है क्वेश्चन। तो आप सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, करंट आई इज 2 एम्पियर। आई क्या है मेरा? 2 एम्पियर है, एंड 2 एम्पियर। एंड इज कांस्टेंट। अच्छा करंट कांस्टेंट है, करंट Yes, कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल दूं? अच्छा एक बात बोलो, D5 होता था, DI होता था L में? DI। मैंने फाई लिखा है, आपने बताया भी नहीं है। DI/dt होता था ना? Yes sir। अरे आपको याद है E क्या? E क्या होता था? E क्या होता था? D5/dt होता है। फाई Yes, हमारा क्या sir। था? फाई क्या था हमारा? LI था कि नहीं था फाई? तो यहाँ से क्या होता था? L बाहर आ जाता था, DI/dt। di/dt। तो हमारा L आपको पता है। अच्छा देखो, अगर करंट कांस्टेंट है, तो क्या मेरा DI/dt 0 हो जाएगा? Yes sir। क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है ना करंट में। अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या मेरा इंडक्टर मर जाएगा? इंडक्टर भाग जाएगा, छोड़ के बोलेगा भाई भूल जाओ मुझे कि मैं हूँ। इंडक्टर क्या बोलेगा? भूल जाओ मुझे कि मैं हूँ। तो हम बोलेंगे, अब इस इक्वेशन में बोलेंगे हम कि DI/dt मेरा क्या होगा? 0 होगा। और I मेरा दिया है, आप पुट करो इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करो। VA आपको पता करना है, -L इंटू 0 -5 -2 इंटू करंट कितना है मेरा? 2 इक्वल टू VB। अब आप देखोगे मुझे निकालना है VA माइनस VB इक्वल टू, देखो इसको इधर ले आए, इधर क्या बच रहा है? -5 -4 -9 हो रहा है इधर। Yes sir। -9 को इधर ले गए तो क्या बचेगा? +9 +9। ये आपका फर्स्ट का आंसर आया। सिमिलरली सेकंड के लिए देख लो जरा। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि आई आपका 2 एम्पियर है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट क्या है? 1 एम्पियर पर सेकंड। यानी कि क्या मेरा DI/dt कितना दे रखा है? DI/dt 1 एम्पियर पर सेकंड। 1 एम्पियर पर सेकंड। यस 1 एम्पियर पर सेकंड। सिमिलरली इक्वेशन 1 अप्लाई कर दो आप। VA क्या है? VA मुझे निकालना है, -L क्या है मेरा? 1 हेनरी। L मेरा 1 हेनरी दिया हुआ है, इंटू DI/dt क्या है मेरा? 1 है, DI/dt मेरा 1 है,
-5 -2 इंटू 2 इक्वल टू VB। तो आप देखोगे VA माइनस VB क्या आएगा, यहाँ से देखो जरा, देखो 5 माइनस के 9 और माइनस के 1 माइनस के 10, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 10 वोल्ट। प्लस के 10 V। क्लियर हुआ? Yes, कैसे हुआ है sir. क्वेश्चन, क्लियर हुआ सबको? देखो जब आपकी करंट कांस्टेंट फ्लो हो रही थी तो क्या इंडक्टर को मैं एज अ सिंपल वायर ले सकता हूँ? Yes, ले सकता हूँ ना? तो अगर आपकी करंट वेरिएबल है तभी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, अगर करंट कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन को करके बताओ, ये तो सॉल्यूशन है उसका। इस क्वेश्चन को करो जरा, करो इस क्वेश्चन को। एट टाइम टी इक्वल टू 0, एट टाइम टी इक्वल टू 0। अच्छा देखो टी इक्वल टू 0 पे क्या होता था, इंडक्टर जो था बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई करता था, तो करंट को आगे फ्लो ही नहीं होने देता था। Yes, sir. तो अगर टी इक्वल टू 0 पे अगर मैं देखूंगा तो क्या मेरा इंडक्टर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फ्लो कराएगा, तो करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा। करंट को अगर आगे फ्लो नहीं होने देगा, कौन सी स्लाइड थी, अगर मेरे करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां से सर्किट ओपन हो जाएगा, ऐसे Yes, होगा भाई, करंट को आगे फ्लो ही नहीं होने दे रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा I1 0 हो जाएगा? yes, sir. तो अब मेरा अगर I1 0 हो गया तो देखो मेरा सर्किट कैसे बनेगा, ऐसे करके बोल सकता हूँ मैं इसको कि ये मेरा वो है, बैटरी आपकी ये आ गई, तो यहाँ से आपका सर्किट क्या है, ओपन हो गया है, यहाँ से ओपन हो गया, और ये रेजिस्टेंस। क्या इस वाले आर में कोई करंट जाएगा, इस वाले आर कोई नहीं जाएगा। आपका वोल्ट है V, आपका I जा रहा था यहाँ से, तो आपको I फर्स्ट वाले के लिए I कैसे निकालोगे, फर्स्ट वाले के लिए, और फर्स्ट वाले के लिए I कैसे निकालोगे, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V is equal to IR. IR ओनली, यही R कंसीडर किया जाए, क्योंकि इसमें करंट जाएगा ही नहीं। तो आप बोलोगे Yes, sir. यहाँ से एट टाइम t इक्वल टू 0 पे I क्या आएगा आपका, Zero. आई नहीं बेटा, ये वाला आई, ये I1 0 हुआ है, I1 0 हुआ है, I तो है ना, I तो है, तो I1 VR. आपका, तो I1 क्या होगा आपका 0 होगा, VR. और I2 क्या होगा, I2 बोल दो आप, I2 क्या होगा, VR होगा, VR होगा। होगा कि नहीं होगा VR? और या फिर बोलो क्या मैं इसको I1 भी बोल सकता हूँ, Yes, sir. यही करंट तो सीधा सीधा जाएगा, तो मेरा I1 और I2 क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. अब देखते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में देखो जरा, सेकंड केस में जो टाइम इन्फिनिटी हो गया, टाइम इन्फिनिटी का मतलब क्या है, आपका स्टडी स्टेट करंट सप्लाई करने लगा। ये जो बैटरी था इसने बोला भैया अब हम वेरिएबल करंट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इंडक्टर क्या बोलेगा, इंडक्टर बोलेगा भैया मुझे सिंपल वायर समझो, मुझे कुछ और समझो ही मत, अगर स्टडी स्टेट करंट है तो मुझे सिंपल वायर समझो। तो उसने क्या किया कि सिंपल वायर समझ लिया इसने। तो आप देखोगे कि हमारा सिंपल वायर अगर हम समझेंगे तो हमारा सर्किट बनेगा कैसे, जैसे मान लो ये तो सिंपल वायर, इंडक्टर वाली जगह सिंपल वायर बना दो, और ये रहा आपका रेजिस्टेंस, और ये रहा आपका बैटरी, ये आपका R है, ये भी आपका R है, यहाँ से आपका I गया, यहाँ से I1, यहाँ से I2। तो आप देखोगे आपको I निकालना है, मान लो अगर I अब आपको करंट चाहिए तो क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा। तो आप देखोगे V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा, तो आप देखोगे आपको V अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी इसमें दोनों, ये अब बताओ ये दोनों सीरीज में पैरेलल में, R दोनों R Sir, parallel में। पैरेलल में दोनों, तो क्या होगा R/2 हो जाएगा। Yes, sir. तो अब क्या मैं बोलूं कि I इक्वल टू होगा कितना, V2 by R. भाई R होगा ना। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा I मेरा 2V/R है, तो I1 I2 क्या होंगे, क्या दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो करंट दोनों में इक्वल बट जाएगी। Yes, sir. तो मैं क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I/2 होगा।
यस सर। और I/2 क्या है? I की जगह पे क्या लिख दूं मैं? 2V/R, यानी कि इसको इसके कैंसिल कर दूं तो मेरा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या आ गया? V/R। क्लियर हुआ सबको कैसे किया है क्वेश्चन ये? यस सर। तो यही चीज हमको ध्यान रखनी है कि करंट कब है। इनिशियल कंडीशन के लिए पूछ रहा है तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगा इंडक्टर हमारा। तो अगर स्टडी स्टेट करंट है तो भग जाएगा, खुद ही भाग जाएगा, खुद हार मान के भग जाएगा। भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कंडीशन से बाहर है, अब आप जैसे करंट जा रही थी वैसे जाने दो, हम नहीं रोकेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को करो और क्लास को एंड कर देंगे। फिर हम 7 मिनट हो चुकी हैं, 8 बज के, वैसे अभी हमारे पास 5-6 मिनट और हैं, तो इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को तो कर दो भाई प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। उसने पूछा है द करेंट जस्ट आफ्टर द स्विच आई इज क्लोज्ड, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या होता है? इंडक्टर क्या करता है 0 टाइम पे? याद करो, सर्किट को ब्रेक कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक करके देखो क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जैसे आपने स्विच को क्लोज किया तो इंडक्टर ने सर्किट को ब्रेक कर दिया। हो रहा है कि नहीं? कर रहे हैं सर। सर कर रहे हैं। आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी इस क्वेश्चन में, पता है आपको? पेन उठाना ही नहीं चाहिए था उसको आपको। चलो मैं बताता हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा वरना। देखो देखो, जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया है, स्विच को जैसे ही क्लोज किया है तो क्या मैं अच्छा किसी का आंसर आया बेटा? बताओ क्या आया आंसर, क्या आया? ए ऑप्शन आया आपका, पायल का ऑप्शन ए आया है बेटा। देखते हैं क्या आंसर आता है। जहां तक है शायद ऑप्शन ए ही आएगा पायल। वेल डन पायल। देखो जैसे ही मैंने, हाँ जैसे ही हमने क्या किया, स्विच को क्लोज किया, जैसे स्विच को क्लोज किया तो इस टाइम पे क्या करेगा इंडक्टर? इंडक्टर क्या करेगा? करंट को आगे जाने ही नहीं देगा। इनिशियली बहुत एट द टाइम इक्वल टू 0 पे क्या ये सर्किट को ब्रेक कर देगा? यस सर। कर देगा कि नहीं कर देगा? ये करेगा क्या, सर्किट को ओपन कर देगा और यहाँ से ये भी ओपन कर देगा सर्किट को, यहाँ से ये ऐसे ओपन कर देगा और यहाँ से ये ऐसे ओपन कर देगा। ठीक है, बोल सकता हूँ कि मेरा सर्किट कैसा बचेगा, कुछ कुछ ऐसे करके बचेगा कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बचेगा और एक ये रेजिस्टेंस बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ये सर्किट को ओपन कर देगा, ये एक रेजिस्टेंस था। सिमिलरली आपका ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से इसने ओपन कर दिया इसको। तो आप देखोगे ना तो इस आर में करंट जाने वाली है, ना इस आर में करंट जाने वाली है। तो इन दोनों को तो भूल जाओ, इतने सर्किट को क्या करो, भूल जाओ, ये सर्किट तो बेकार हो गया। तो आपका ये आर है और ये आर है, ये आपका 9 वोल्ट है। तो आपको करंट कैसे निकाल पाओगे आप? आई मान लो ये है, तो पूरा आई इन्हीं इसमें होके ऐसे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? होगा कि नहीं? तो आपका करंट टोटल आई कैसे आएगा? आई कैसे आएगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट पे किन दो रजिस्टर्स को ना वो करोगे, ऐड करोगे, इस रजिस्टर को इस रजिस्टर। दोनों सीरीज में या पैरेलल में, बताओ जरा? सीरीज में, दोनों सीरीज में। तो V क्या है मेरा? 9 है। सीरीज में क्या होगा? R प्लस आर, आर प्लस आर यानी कि 2 प्लस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9/4 यानी कि आई कितना गया? 2.25। ऑप्शन ए। समझ में आया कैसे हुआ है क्वेश्चन? यस सर।
ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब देखो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी बहुत हलवा क्वेश्चन है, आप कर दोगे मुझे भरोसा है। तो अच्छा आज हमने क्या क्या पढ़ा है मुझे ये बताओ। सबसे पहले क्या पढ़ा था? म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा ग्रोथ ग्रोथ ऑफ करंट। और तीसरे पे क्या पढ़ा था? डिके ऑफ करंट। फोर्थ पे क्या पढ़ा था? क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्या पढ़ा था? क्वेश्चन सॉल्व। ये आज हमने इन चारों चीजों में कोई प्रॉब्लम किसी को? सब कुछ क्लियर है सबको? ओके। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक कुछ नाम लूंगा मैं, एक मिनट, कुछ नाम लूंगा। ये लोग मुझे ना क्या करोगे, अपना SRN नंबर भेजोगे। SRN नंबर भेजोगे। कौन कौन मैं नाम लेना हूँ, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको बस। आपकी बैच में है रुशिल, रुशिल है? यस हाँ रुशिल आप भेजिएगा। और कशिश, सर आई नहीं है वो आज। ओके कशिश, कशिश आइए, कशिश। प्रिया, फलक, यस फलक आप भेजिएगा मुझे अपना SRN नंबर और आपका नाम और अपना स्कूल नेम, ये सारी चीज भेजिएगा डिटेल मुझे। और मीनाक्षी, मीनाक्षी भी नहीं आई। यस सर। अगर हाँ सर अगर आई है। हाँ प्रिया, जो भी आपके कांटेक्ट में हो। मीनाक्षी है, मीनाक्षी आई है क्या? हाँ Yes, मीनाक्षी, आप मुझे अपना SRN नंबर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? विद Okay, योर sir. नेम, विद योर नेम, SRN नंबर और DOB। Yes, ओके sir. ओके, शेयर करिएगा आप। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके Yes, sir. एक्सक्यूज मी हाँ बताओ। सर, आपने मेरे को तो वेरी गुड बोला ही नहीं। बेटा बोला तो था, इसने आंसर जिसने किया था सर उसको। आंसर तो मैंने दिया था, आपने पायल को वेरी गुड बोल दिया। ओ सॉरी बेटा, सॉरी मैंने सोचा पायल ने आंसर दिया। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे सॉरी। थैंक यू सर। यू वेलकम, अच्छा यू वेलकम, माय मिस्टेक, कोई नहीं, अगली बार नहीं होगी। सर मैंने भी दिया था आंसर। ओके फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, Yes, sir. ओके यस बाय सर, बाय थैंक यू सर। बाय।